विद्युत सेलों को निम्नलिखित विद्युत सेलों को निम्नलिखित तीन क्रमों में जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में, नंबर 3 मिश्रित क्रम में। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे बाबूजी, श्रेणी क्रम में इन सीरीज प्रोसेस इसमें भी पॉइंट हमारे पास ये डाल लेंगे, जब सेलों के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध जब सेलों के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हों, बना लीजिए बाबू। लिखो माना स्मॉल एन सेलें जिनका विद्युत वाहक बल क्रम से माना एन सेलें जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से E1 E2
E3 डॉट 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 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 हैं। R1 R2 R3 डॉट 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 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तब ऐसा देखो बेटा, कुल विद्युत वाहक बल बराबर, अब जहाँ से हमारे पास देखो तो कुल विद्युत वाहक बल है जे E1 प्लस के E2 प्लस के E3 प्लस के डॉट 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 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? डॉट 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 E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी सेल्स होंगे उनका जुड़ जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है एक आपके पास गड्ढा करने में 2 रुपये लगते हैं, तो जितने गड्ढा करेंगे वो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 हैं तो 10 बार 2 2 जोड़ेंगे। 20 हैं तो हम कितने 20 हैं तो 20 बार हम आपके पास ऐड करेंगे। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कुल विद्युत वाहक बल बराबर इतना आ गया। अब आएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बाबूजी जहाँ से देखो कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो हमने मान लो कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है जाता है। क्या है जाता है? तो बराबर स्मॉल आपके पास जहाँ से R1 प्लस के R2 प्लस के R3 और प्लस के डॉट 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 हो जाएगा। अगला हमारे पास तब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का यहाँ से निकालेंगे बाबूजी परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए हमने मान लिया परिणामी प्रतिरोध हमारे पास R डबल डैश है। तो तुम्हें मालूम है परिणामी प्रतिरोध में क्या क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध और प्लस के हमारे पास क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। तो बाबूजी जाए हम लिख देंगे आंतरिक प्रतिरोध। अब बाबूजी यहाँ से देखो तो R डबल डैश बराबर बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R कितना है बेटा? और आंतरिक प्रतिरोध तुमने कितना निकालो? प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तब हमारे पास जहाँ से निकालेंगे परिपथ में धारा। किसमें? परिपथ में धारा। तो परिपथ में जब धारा निकालेंगे बाबूजी तो I बराबर सूत्र तुम्हें मालूम ही है क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बट्टे परिणामी प्रतिरोध यानी अर्थात कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, तो हमारे पास निकालो E1 प्लस के E2 प्लस के E3 प्लस के डॉट 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 अपॉन में परिणामी प्रतिरोध निकालो R प्लस के R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। तो जब हमारे पास है गई परिपथ में धारा, तब जब इनके जो मान है E1 E2 जो इनके विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोधों के मान अलग अलग हैं। अब दूसरा B पॉइंट आता है जब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध समान हो। क्या बेटा? आंतरिक प्रतिरोध समान हो। तो जहाँ से देखो आंतरिक प्रतिरोध समान होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समान हो। तो इसमें हो जाएगा E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 बराबर डॉट 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 और बराबर हो जाएगा सिर्फ E, क्योंकि समान हो गया। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा वह
R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर हमारे पास R4 बराबर डॉट 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 बराबर हमने केवल मान लो R। तब इनकी सभी की जाए, इसलिए हमारे पास, इसलिए या हम जहाँ से लिख भी सकते हैं सो। अब I इक्वल टू हमारे पास जहाँ से देखो परिपथ में धारा, क्या बेटा, परिपथ में धारा, तो हमारे पास I इक्वल टू सूत्र था E1 प्लस के E2। अब तो जहाँ संबंध की जगह हम क्या लिख देंगे, E प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, कहाँ तक, अपॉन बेटा। अब बाबूजी जहाँ से कैपिटल R प्लस के जहाँ में R प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक। बेटा हमारे पास I इक्वल टू, जैसे हम किसी को 2 प्लस हमारे पास जैसे E प्लस E हम जोड़ें तो कितना हो जाता है 2E। 3 बार जोड़ेंगे 3E, 5 बार जोड़ेंगे 5E, अब 10 बार जोड़ेंगे 10E, और n बार जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा n। इसी तरह से R और प्लस के हमारे पास NR और एम्पियर है, जो एम्पियर यूनिट है गई। सो दैट सॉल्व बता लीजिए बेटा। ये कब है, जो फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रत्येक को विद्युत भागबल समान हो, जब अलग अलग होगा तो ये लगेगा। माना n सेल है जिनके विद्युत भागबल क्रम से E1 E2 E3 डॉट 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 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 डॉट 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 हैं, कॉमा समांतर क्रम में जोड़कर किसी बाह्य प्रतिरोध R से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तब इनसे बहने वाली धाराएं और तुम जगाओगे फिर हमारे पर हम घर सर पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि यहीं पर आप अच्छे से नहीं देखते हो। अगला देखिए, तो I3 तब परिपथ में, अब जो सब धाराएं जहाँ में आएंगी तो जाइए की नाली में तो बह रही, जहाँ से जो सब नाली छोटी छोटी लेकिन एक नाला बड़ा है, तो इसके बाद इसका मतलब हो जाएगा तब परिपथ में, तब बाह्य परिपथ में, किसमें बेटा, बाह्य परिपथ में धारा, बाह्य परिपथ में धारा। तो अल्लाह हमारे पास धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस के I2 प्लस के I3 प्लस के डॉट डॉट डॉट, जितनी धारा है मान रख दीजिए। I इक्वल टू I1 का मान रखिए, I1 का मान आपने क्या रखा E1 माइनस के IR और अपॉन हमारे पास यहाँ से R1 प्लस के E2 प्लस के E2 माइनस के IR अपॉन हमारे पास R2 प्लस के E3 माइनस के IR अपॉन हमारे पास R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। अब इसे हम ऐसा कर लेते हैं बाबूजी, I इक्वल टू E1 एक कोष्टक में E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2 प्लस के E3 अपॉन R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट, जे कॉमन, फिर जामे तो माइनस आई आर
तो माइनस के आई हमें क्या मिलेगा, कॉमन। कोष्टक में हमारे पास आई आर हमें जब कॉमन मिलेगा बाबूजी, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जाके बट्टे R1, मैंने एक टॉपिक खा लिया है, आप समझदार हैं। जैसे हमारे पास 4 प्लस के 5 और ताके बट्टे 6 लिखे होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बट्टे 6 प्लस 5 बट्टे 6। तो आई आर बट्टे R1, आई आर बट्टे R2 माइनस के आई आर बट्टे R3। तो जो माइनस आई आर कॉमन ले ले तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे बेटा R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब जे आई जालंग आएंगे, क्योंकि आई का मान चाहिए हमें, परपथ में कुल धारा चाहिए, तो जे इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो यहाँ से हो जाएगा आई प्लस के आई आर ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस के 1 और प्लस के 1/R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। इधर सिर्फ रह गए E1 अपॉन हमारे पास R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस के E3 अपॉन R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। अब जहाँ से देखो आई क्या मिल रही है, एक टर्म और हम खाते हैं यहाँ से, आई इक्वल टू सीधे सीधे इधर आई कॉमन मिल जाएगी तो 1 प्लस बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ से लिख देंगे E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2 बाबूजी, और प्लस के हमारे पास हो जाएगा E3 अपॉन R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। और अपॉन में जाके बट्टे में, अब जहाँ से आई कॉमन मिलेगा तो बट्टे में रह जाएगा 1 अपॉन, अब जहाँ से देखो कैपिटल आर कोष्टक के अंदर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। और जो मात्रक है जो पूरे सूत्र को हम काय में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में। तो हमारे पास ये हमारे पास डब्बा लगाए दो, जो मैं मनसाराम को है वो आपको चाहिए तो लाट चपका सकते हो, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आई बराबर इतना जाके जो बट्टे में है, ठीक है, हमने नीचे बनते नहीं इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो आई बराबर हमारे पास जहाँ से सूत्र आएगा जहाँ लिख सकते हैं आई बराबर E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2 प्लस के E3 अपॉन R3 प्लस के डॉट 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 अपॉन, और यहाँ से कोई ब्रैकेट के अंदर रहा 1 प्लस के R ब्रैकेट में 1/R1 प्लस के 1 प्लस के 1/R3 और प्लस के डॉट डॉट डॉट। अब दूसरी कंडीशन है, जो तो हमारे पास कंडीशन थी ए, और कंडीशन कौन सी आएगी बी। जब हमारे पास जहाँ से देखो जब E1 बराबर E2 अर्थात सभी सेलों के सभी के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध समान हो। क्या बेटा, आंतरिक प्रतिरोध समान हो। जब समान होंगे बाबूजी तो जहाँ से देखो E1 बराबर E2 बराबर E3 और बराबर डॉट 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 बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 बराबर E सॉरी स्मॉल r। अब बाबूजी जहाँ से देखो तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस के डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, कहाँ तक, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस के R ब्रैकेट के अंदर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं आई बराबर ऊपर हो जाएगा n e, और ताके बट्टे हर तो समान ही है, अंश का कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो n e और अपॉन हमारे पास r चल रहा हुआ, जाके बट्टे जहाँ से करेंगे तो 1 अपॉन हमारे पास r है तो r रहेगा ब्रैकेट के अंदर ऊपर y। जैसे हम 10 बार 1 को जोड़ें तो 10 आ जाता है, 5 बार जोड़ें 5 आ जाएगा, n बार जोड़ेंगे n आ जाएगा। तो यहाँ से अंदर हो जाएगा n और अपॉन बचेगा r, स्मॉल r नीचे तो चल ही रहा है। तो इस आपके पास जाए हल कर लो, जाए हल करेंगे बाबूजी तो हमारे पास i इक्वल टू ऊपर चल रहा था n e और अपॉन हमारे पास r, नीचे जाको जा में करेंगे तो r प्लस के n कैपिटल R और पूरे के बट्टे जार से r कटेगा, तो i बराबर सूत्र आएगा n e अपॉन स्मॉल r प्लस के n कैपिटल R मात्रक का आएगा। तो ये आएगा तब जब समान होंगे विद्युत वाहक बल, तब दैट्स ऑल। उतार लीजिए।